गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सलोनी गर्ग आज आपके साथ उपस्थित हुई हूँ 20 सितंबर की शिक्षा जगत की मुख्य खबरों के साथ। तो सबसे पहली न्यूज़ क्या है कि हफ्ते भर में 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश। जो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती अधकाल में अटकी हुई है, उसमें क्या किया गया है कि शिक्षा मित्रों के पदों को छोड़कर बाकी पदों पर यानी कि 31,661 पदों पर एक हफ्ते के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो बदली हुई कट ऑफ है, इसमें 8,018 शिक्षा मित्र ही उत्तीर्ण हुए हैं। सरकार द्वारा जो निर्धारित कट ऑफ की गई है वो है 60 और 65। इसके आधार पर सिर्फ 8,018 शिक्षा मित्र ही उत्तीर्ण हुए हैं और जो बाकी के जो अनुत्तीर्ण शिक्षा मित्र हैं उन्होंने अपील में कहा था कि अगर 40 व 45% कट ऑफ होती तो 37,000 से अधिक शिक्षा मित्र चयनित हो जाते। अब इसमें क्या होगा कि मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में दी जाएगी नियुक्ति। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी ने कहा कि 67,867 अभ्यर्थियों की मेरिट में से सामान्य SC, ST और OBC की मेरिट में ऊपर से नीचे के क्रम में 31,661 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी। भर्तियों में तेजी लाएं योगी ने इसी भर्ती के बारे में कहा है कि भर्ती में तेजी लाया जाए और उन्होंने कहा है कि सपा बसपा सरकारों से ज़्यादा नौकरियां दी। यूपी में पिछले 15 साल की सरकारों पर नज़र डाले तो प्रदेश की मौजूदा योगी आदित्यनाथ सरकार ने केवल 3 साल में ही 3,526 नौकरियां दी हैं। यह समाजवादी पार्टी और बहुजन पार्टी समाजवादी पार्टी की सरकारों में हुई भर्तियों से बहुत अधिक है। अब देखते हैं 15 सालों में सबसे ज़्यादा जो 3,526 भर्तियां हैं वो तो दी गई हैं योगी सरकार के द्वारा, और जो 85,629 हैं वो प्रक्रियाधीन है, यानी कि वो अभी तक फाइनल नहीं हुई है। और 91,000 बसपा सरकार ने 5 साल में दी थी। 2.05 लाख नौकरी सपा सरकार ने 5 साल में दी थी। 31,661 शिक्षकों की भर्ती हफ्ते भर में पूरी करें योगी। अब देखते हैं कि योगी सरकार ने ये आदेश तो दिया है, अब देखते हैं कि इस निर्देश को कैसे पूरा किया जाता है। तीसरी बार मूल्यांकन के बाद 21 अभ्यर्थी सफल। जैसे कि 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में तीसरी बार मूल्यांकन हुआ, तो इसके बाद जो रिजल्ट जारी हुआ इसमें 21 अभ्यर्थियों को सफल घोषित कर दिया गया। जो दोबारा से कॉपी चेकिंग हुई थी उसमें 602 अभ्यर्थियों की कॉपी चेक की गई थी, जिसमें से 500 असफल घोषित कर दिए गए। सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी ने बताया कि सफल 102 अभ्यर्थियों में से 81 को औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया। इनका परिणाम कोर्ट के निर्णय के अधीन रहेगा। बीएड काउंसलिंग अब 19 अक्टूबर से। बीएड काउंसलिंग की मैं सेपरेट वीडियो में आपको कल इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ कि बीएड काउंसलिंग अब 19 अक्टूबर से 8 नवंबर तक चलेगी। और ये इसलिए हुआ क्योंकि जो ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स हैं वो अभी चल रहे हैं और उनका रिज़ल्ट अभी जारी नहीं हुआ है। तो जब उनका रिज़ल्ट आ जाएगा तो ये बीएड की काउंसलिंग भी शुरू हो जाएगी और 9 नवंबर से इसका बीएड का नया सत्र शुरू होगा। 3 अक्टूबर को होगी यूपी बोर्ड की 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा। 10वीं 12वीं की विद्यार्थियों की कंपार्टमेंट परीक्षा 3 अक्टूबर को होगी। 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी कल से अलग अलग दिन स्कूल जाएंगे। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने 9वीं से 12वीं के छात्रों के स्कूल जाने के लिए अलग अलग दिन तय किए हैं। इसमें क्या तय किया गया है कि सोमवार और मंगलवार को तो 11वीं और 12वीं के छात्र स्कूल जा सकेंगे, और 10वीं के छात्र बुधवार और बृहस्पतिवार को, और 9वीं के छात्र शुक्रवार व शनिवार को स्कूल जा सकेंगे। इन चारों कक्षाओं के छात्र नियमित तौर पर कक्षा में नहीं आएंगे, बल्कि पहले की तरह ही वे ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। अगर उनको किसी भी स्टूडेंट को कोई पढ़ाई में दिक्कत हो रही है तो वो अपनी कुछ प्रॉब्लम्स पूछने के लिए स्कूल में आ सकता है और वहाँ पर उसको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा जहाँ पर कंटेनमेंट जोन होगा वहाँ पर इस तरीके के स्कूल भी नहीं खुलेंगे। ऑनलाइन हो रिक्त पदों का ब्यौरा। मुख्यमंत्री ने जैसे कि भरे हुए पद का ब्यौरा जारी कर दिया है, तो अभ्यर्थियों की मांग ये है कि जो खाली पद हैं उनका ब्यौरा ऑनलाइन किया जाए। साथ ही सभी भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर ऑनलाइन जारी किया जाए। सपा राज में 5 वर्ष में जितनी भर्ती योगी सरकार के 3 वर्ष में भी उससे ही ज़्यादा। इसमें बताया गया है कि सपा सरकार में 5 वर्ष में जितनी भर्तियां हुई हैं उस योगी सरकार ने 3 वर्ष में उससे भी ज़्यादा भर्तियां
पूरी कर ली हैं, जैसा कि मैं आपको पहले ऊपर बता चुकी हूँ। बदलेगा जिला आवंटन, 36,206 होंगे प्रतीक्षारत। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में क्या होगा कि जैसे कि 31,661 पदों पर भर्तियां होनी है, तो अब जिला आवंटन जो पहले हो चुका है वो भी बदला जाएगा। 69,000 पदों के सापेक्ष 1 जून को जिस तरह से 67,867 अभ्यर्थियों का जिला आवंटन हुआ और 68,754 अभ्यर्थी बाहर हो गए, ठीक उसी तरह अब 31,661 पर चयन के लिए जिला आवंटन होगा, जबकि 36,206 अभ्यर्थियों को प्रतीक्षारत रखा जाएगा। वो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे एक तरीके से। यूपीपीएससी आरओ एआरओ प्री आज जो है आरओ और एआरओ की प्री परीक्षा होगी। ये परीक्षा होगी 17 जिलों में और इसके सेंटर होंगे 823 केंद्रों पर ये परीक्षा होगी। और जो इसके पद हैं वो है कुल 361 पदों पर ये भर्ती होनी है। 89,000 से ज़्यादा छात्रों ने नहीं कराया पंजीकरण। इंजीनियरिंग करने की चाह रखने वालों छात्रों का आईआईटी से मोहभंग होने लगा है। इस साल जेईई एडवांस की परीक्षा के लिए सफल टॉप 2.5 लाख छात्रों में से केवल 89,136 ने पंजीकरण नहीं कराया। 18 सितंबर को पंजीकरण विंडो बंद होने तक 1,60,864 छात्रों ने ही पंजीकरण कराया है। अब इसकी वजह क्या बताई गई है कि कठिन परीक्षा और मनपसंद आईआईटी न मिलना भी इसकी वजह बताई गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक जेईई मेन और जेईई एडवांस अलग होती है। एडवांस पास करना हर छात्र के लिए मुमकिन नहीं होता। कठिन मेहनत से एडवांस पास करने के बाद भी अच्छा व पुराना आईआईटी मिलने के साथ मनपसंद स्ट्रीम मिलने की भी कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए इस बार रजिस्ट्रेशन कम देखे गए हैं। विद्यालय खुलने के लिए तैयार, शासन आदेश का इंतजार। प्रधानाचार्य बोले, जब भी स्कूल खुलेंगे सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन पर विशेष रहेगा जोर। अभिभावकों से करेंगे बात। स्कूल कॉलेजों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अलग अलग दिन में स्कूल आने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद स्कूल में तैयारियां भी तेज हो गई हैं। खंड शिक्षा अधिकारी हर माह करेंगे 40 स्कूलों का निरीक्षण। अब जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनको हर माह में 40 स्कूलों का निरीक्षण करने का आदेश दिया गया है। निरीक्षण के दौरान खंड शिक्षा अधिकारियों को शासन की ओर से जारी योजनाओं की प्रगति भी देखनी होगी। बेरोजगार युवा कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पर विवश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उठाई शिक्षक भर्ती में शून्य जनपद के अभ्यर्थियों की आवाज। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिक्षक भर्ती में शून्य जनपद के अभ्यर्थियों की आवाज को उठाया है, यानी कि जहां पर भर्ती के लिए एक भी पद नहीं है जिस जिले में। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि मुख्यमंत्री महोदय, आज मैं आपको यूपी के बेरोजगार युवाओं की समस्या के बारे में पत्र लिख रही हूं। प्रदेश का युवा बहुत परेशान और हताश है। कुछ दिनों पहले ही मैंने 12,460 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत की है। इस शिक्षक भर्ती में 24 जिले शून्य जनपद घोषित थे, यानी कि इन 24 जिलों में कोई भी जगह खाली नहीं थी। इन युवाओं ने परीक्षा दी और अच्छे अंकों से पास भी हुए, परंतु 3 साल बाद जानने के बाद भी इन प्रतिभावान युवाओं की नियुक्ति नहीं हो पाई है। अभियुक्तों की ओएमआर शीट से रिजल्ट का रास्ता साफ। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2018 में हिंदी व सामाजिक विज्ञान विषय का रिजल्ट देने में अभियुक्तों की ओएमआर शीट बड़ा आधार बनी है। पेपर लीक इन्हीं विषयों में होने का आरोप लगाया। साथ ही अंतराल के बाद प्रिंटिंग प्रेस मालिक और फिर आयोग की तत्कालीन परीक्षा नियंत्रक की गिरफ्तारी से मामला खिंचता रहा है। अभिभावकों की लगेगी साप्ताहिक पाठशाला। कोरोना काल में सभी स्कूलों में ऑनलाइन पठन पाठन चल रहा है। इसे और प्रभावी बनाने के लिए मिशन प्रेरणा ई पाठशाला फेज 2 की शुरुआत 21 सितंबर से होगी। इसके तहत जिन बच्चों के पास ऑनलाइन पढ़ाई के लिए संसाधन नहीं है, उनके अभिभावकों को सप्ताह में 1 दिन विद्यालय बुलाया जाएगा। पूरे सप्ताह की कार्य योजना समझाने और पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने के साथ ही विषय की कठिनाइयों पर भी चर्चा की जाएगी। टीजीटी संस्कृत कला पीजीटी कला का इंटरव्यू सोमवार से। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड में सोमवार से प्रवक्ता पीजीटी कला 2016 और प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी कला व संस्कृत विषयों का साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार 22 अक्टूबर तक होने हैं। नियत तिथि व समय पर अपने मूल अभिलेखों के साथ साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना है।
प्रथम व द्वितीय बैच का रिपोर्टिंग टाइम क्रमशः रहेगा 9 और 1 बजे है। रिपोर्टिंग का अंतिम समय लिखा गया है 12 व 4 बजे। चयन बोर्ड परिसर के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी। तो ये थी आज की शिक्षा जगत की मुख्य खबरें। शिक्षा जगत की मुख्य खबरों से जुड़ने के लिए लेट्स डू समथिंग को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।